नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक पर है, आईपीएल। जब मैं आईपीएल शब्द का इस्तेमाल करता हूं, आपके दिमाग में फन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स जैसी चीजें आती होंगी। कभी भी आपने साइंस और एजुकेशन को आईपीएल से ज्यादा रिलेट नहीं किया होगा, लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईपीएल जैसी चीजों में भी साइंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है। डेटा साइंस के जरिए कैसे एक विनिंग आईपीएल टीम बनाई जा सकती है कम से कम पैसे स्पेंड करके। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ आईपीएल के पीछे की साइंस के बारे में समझाऊंगा, बल्कि एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये डेटा क्या है? डेटा बेसिकली किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस पेड़ पर पत्ते कितने, डेटा है। आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, कितने परसेंटेज लोग सरकार को पसंद करते हैं, ये सब कुछ डेटा है। आपको अपनी आसपास की जिंदगी में हर जगह बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना सारा डेटा किसी काम का नहीं है अगर हमारे ये किसी काम में ना आए। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा डेटा काम का है, किसे हमें एनालाइज करना चाहिए और कैसे हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके उस डेटा को किसी काम में ला सकते हैं। अब इस पेड़ पर पत्ते कितने लगे हैं ये काउंट करके क्या कर लेंगे हम, किस काम का हुआ है? ये यूजलेस डेटा है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जो कितने परसेंटेज लोग सरकार को पसंद करते हैं, ये यूजफुल डेटा है। ये पॉलिटिक्स में काम आएगा, सरकार के लिए काम आएगा कि क्या उन्हें चेंज करना चाहिए, कैसे वो अपने आप को बदल सकते हैं, कैसी बाद में इलेक्शन में काम आएगा ये चीज। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ डेटा का रिकॉर्ड रखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे एनालाइज ना कर सको, कंपेयर ना कर सको और इंप्रूव ना कर सको। मान लो आप कैलोरीज काउंट करते हो, हर दिन कितनी आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट के टाइम आप लिखते हो कितनी कैलोरीज खाई, लंच में, डिनर में, हफ्तों तक ये करते रहते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा, आप इसी किसी चीज से कंपेयर नहीं करोगे कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये डेटा किसी काम का नहीं रहेगा। यहां पे डेटा को ऑब्जर्व करना, डेटा को रिकॉर्ड करना, उसे एनालाइज करना, स्टडी करना और फिर उसे किसी काम में लाना, उस इंफॉर्मेशन को, इसी प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों डेटा साइंस। डेटा साइंस के जरिए आप किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करते हो, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हो ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो आपकी मदद कर सके। स्मार्ट वॉचेस का एग्जांपल मैं लेता हूं। आजकल काफी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जो आप घड़ी की तरह पहनते हो और रात भर उन्हें पहन के सोओगे तो वो आपकी स्लीप ट्रैक कर सकती है कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी। आपका हार्ट रेट मेजर करेंगी, वो ये बताएंगी कि कितने घंटे आप सोए थे रात में। तो अगर आप वो एक रात पहन के सोए हो मान लो और 8 घंटे की नींद आपने करी, तो वो एक रात की 8 घंटे की नींद एक डेटा पॉइंट बन गई। अगली रात आप 7 घंटे के लिए सोते हो, वो दूसरा डेटा पॉइंट बन गया। ऐसे हफ्तों तक वो स्मार्ट वॉच आपकी स्लीप को ट्रैक करेगी और बताएगी कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी, कितने घंटे आप सोए थे। और ये महीनों साल भर तक किया गया, तो इससे काफी यूजफुल डेटा निकल सकता है। आप सारे 365 डेटा पॉइंट्स को देखकर ये देख सकते हो कि आपकी नींद वीकेंड्स में ज्यादा अच्छी होती है या वीकडेज में ज्यादा अच्छी होती है। आप 10 बजे सोते हो तो ज्यादा अच्छी नींद आती है या फिर 11-12 बजे सोने पर ज्यादा अच्छी नींद आती है। आप ये भी बता सकते हो साल भर में एनालिसिस करके कि किन महीने आप ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरे थे। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। मान लो अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए स्लीप ट्रैक करने के साथ साथ आपने अपनी कैलोरीज को भी ट्रैक किया पूरे साल भर के लिए, तो आपको यह पता है कि आपने हर दिन हर मील में कितने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स खाए। अब दोनों डेटा सेट्स को यहां पर अगर आप कंबाइन करोगे तो आप यह पता लगा सकते हो कि किस दिन आपकी नींद ज्यादा अच्छी थी, जब आपने ज्यादा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए या प्रोटीन ज्यादा खाए। और इसके बेसिस पे, साल भर के डेटा के बेसिस पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ओवरऑल आपकी नींद ज्यादा अच्छी तब होती है जब आप कम फैट्स खाते हो, प्रोटीन ज्यादा खाते हो। तो और इसके साथ साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइज को भी ट्रैक करके इस डेटा सेट में इंक्लूड कर देते हो, तो आप एक एक्शन प्लान बना सकते हो अपने लिए कि मुझे फ्यूचर में कैसा खाना खाना चाहिए ताकि मेरी नींद अच्छी हो, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फैट्स कम खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने चाहिए। तो यही बेसिकली डेटा साइंस है और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में से यूज किया जा सकता है। धमाल पिक्चर याद है? धमाल का जो फर्स्ट मूवी आई थी, उसमें आदि मानव का एक डायलॉग था जब वो गाड़ी को लेकर ब्रिज के पीछे खड़े थे, जंगल से गाड़ी को ले जा रहे थे। वो कहता है कि ये ब्रिज टूटा हुआ है यहां पर, लेकिन गाड़ी को अगर 45 डिग्री के एंगल पे इतनी स्पीड से कुदाओगे तो गाड़ी ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। तो ये डेटा साइंस ही था अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता। लेकिन इन चीजों को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि ब्रिज का डिस्टेंस कितना था, हाइट कितनी थी, गाड़ी का वजन कितना था, कितनी स्पीड से अगर गाड़ी को लाते तो उसे कुदाया जा सकता था और फिर इवेंचुअली आंसर निकाला जा सकता था। लेकिन इस टाइप का डेटा थोड़ा यूजलेस है। अगर क्रिकेट में आप ये पता लगाना चाहोगे कि बैट्समैन का बैट कितने
एंगल से यहां पर घूम रहा था, कितनी वेलोसिटी से बॉल कौन से पॉइंट पर आकर लग रही थी, क्रिकेटर को किस एंगल से बैट को घुमाना चाहिए ये बहुत ही यूजलेस है, क्योंकि पहली बात तो इसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है कि अच्छा ये बॉल कहां लगी थी, कितनी दूर किस एज पे बॉल लगी थी, कितनी वेलोसिटी से बैट घूमा था, और अगली बारी बैट्समैन को कितनी वेलोसिटी कितने एंगल से बैट घुमाना पड़ेगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन क्रिकेट और आईपीएल में डेटा साइंस का थोड़े अलग एस्पेक्ट से बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आईपीएल के ऊपर वापस आए तो क्रिकेट में किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो जो एक्चुअली में यूजफुल हो। पुराने टाइम में टेस्ट मैचेस होते थे दोस्तों। टेस्ट मैचेस के टाइम में आप जो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते थे वो था कि एक बॉलर ने कितनी विकेट्स ली हैं, और बैट्समैन के लिए था कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए हैं। इसके बाद वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैचेस आई तो थोड़े और इंडिकेटर्स यूज किए जाने लगे, जैसे बैट्समैन के लिए स्ट्राइक रेट्स, बैट्समैन कितने स्ट्राइक रेट पे रन्स मारते हैं, और बॉलर्स के लिए इकोनॉमी रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली की यहां पर स्टैटिस्टिक्स देखिए, डेफिनेटली काफी यूजफुल डेटा है ये, क्योंकि आप इससे बैटिंग एवरेज पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि एक बैट्समैन ने 100 से ऊपर रन कितनी बारी बनाए, हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ करते हैं बैट्समैन के लिए, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। और इसके बाद आया T20 क्रिकेट और 2008 में आईपीएल ने पूरा रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया क्रिकेट को।